जय हिंद, वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो आज का आपका टारगेट रहेगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपका स्पेशल रूल्स चल रहा है, आप कैसे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ, आप वहां से चेकआउट करके लास्ट क्लास वॉच उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आज का जो टारगेट रहेगा ये रहेगा कि जो आपका स्पेशल रूल सुपरलेटिव डिग्री से आप पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। जो आपके एग्जाम में बोर्ड वाले बच्चे और जो कॉम्पिटिटिव लेवल में उतरते हैं, पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये गाइड कर देना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे EW365D, यदि आप इस पे पहली बार जुड़े हैं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंग्लिश का, यानी कि आप यहाँ पे जो एकेडमिक क्लास के बच्चे हैं, स्पेशली 6 to 12, तो उनकी ग्रामर को स्ट्रांग और जो कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनका जो फाउंडेशन बैच की जो क्लासेस होती है, अभी तक सिर्फ उतना वर्क इस पर किया जा रहा है। अगर आप अपना इंग्लिश स्ट्रांग करना चाहते हैं और आप अपने बोर्ड में अच्छा, अगर कोई बोर्ड का बच्चा यहाँ से जुड़ रहा है, चाहे यूपी हो चाहे सीबीएसई हो, अपना स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो आपके लिए ओनली एक सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका बिना कोई कॉन्सेप्ट छोड़े किसी भी अगर टॉपिक यहाँ पे उठाई जाती है, आपके सामने लाई जाती है पढ़ाने के लिए, उसका हर एक रूल्स एक्सप्लेन यहाँ पे किया जाता है। और कॉन्सेप्ट यहाँ का जो एक्सप्लेनेशन होता है, आपको सिर्फ वही नोट्स करना है और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। डरने वाली कोई बात नहीं है। चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका क्या रहेगा कि सुपरलेटिव डिग्री से हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। ये तो ठीक है कि सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में आप कैसे चेंज करेंगे, लेकिन मेरे भाई जो रूल्स है सुपरलेटिव डिग्री का, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में अगर वन ऑफ द का यूज हो जाए तब आप कैसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो यही है और यही तो हमको देखना है, क्योंकि अगर ये आप सीख गए ना, जो आप क्या करते हैं, जो हर एक बच्चा सीखता है और आप सीखते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप इक्वल माने जाते हैं। लेकिन जब थोड़ा हट के, यानी कि जो स्पेशल रूल्स वगैरह को भी आप गेन करते हैं और वो जो आपके एग्जाम में आने वाला है, अगर वो भी आप सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे आगे जाने के लिए आप क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। आइए देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा मेरे भाई ना, जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, मैं यहाँ से बताना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ से आप ये एक बॉक्स ये मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, ठीक है, और एक पेन और एक कॉपी लेके आप बैठ जाइए। लीड लगाए हैं तो आप लीड लगाए रहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉपी और एक पेन लेकर आप बैठ जाएंगे, क्योंकि मैं इतने में आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा और यहाँ पे इसका मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सॉल्व भी करा दूंगा जो आपका क्वेश्चन है। यदि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस सब्जेक्ट गिवन रहेगा, अगर वर्ब इसमें वर्ब गिवन रहेगा, सब्जेक्ट है, तो वन ऑफ द आ जाए। इसी को ध्यान देना है मेरे भाई, इसी को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर ये आप नोट करके लिख लीजिए, अगर इस कॉन्सेप्ट का अगर क्वेश्चन आ जाए सुपरलेटिव डिग्री का, अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का यूज रहेगा एंड आपका उसके बाद प्लूरल नाउन ऑफ और इन का अगर यूज होगा, अदर वर्ड्स दिया रहेगा, तो आप कैसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे, इसी को समझना है। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं और कॉन्सेप्ट देखते ही क्या करेंगे आप, कॉन्सेप्ट जैसे ही आप सीखेंगे ना, आप क्वेश्चन को उड़ाना यहाँ पे सीख जाएंगे। देखिए ध्यान से आप कैसे यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे स्टेप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टेप अगर मैं फर्स्ट की बात करूंगा तो आपको करना क्या है कि पॉजिटिव डिग्री का जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, जो पॉजिटिव डिग्री का आपका सब्जेक्ट होगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होगा उसको तो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा, लेकिन जब आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे और पॉजिटिव डिग्री का जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे वेरी फ्यू से। किससे स्टार्ट करेंगे, वेरी फ्यू से। एकदम लॉक कर लो मेरे भैया, एकदम लॉक कर लो, क्योंकि अगर ये लॉक हो गया ना तो फिर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे मजा आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे वेरी फ्यू का क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है, और उसके बाद मेरे भाई वेरी फ्यू के बाद आपको क्या करना है, प्लूरल नाउन का यूज करना है। एकदम लिखते रहो, प्लूरल नाउन का यूज करना है। देन आफ्टर आपको ऑफ या इन, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा मेरे भाई तो लिख देना, नहीं दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, सिर्फ प्लूरल नाउन तक लिखना। ऑफ इन प्लस क्या करेंगे आप, अदर वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या फर्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत है क्या? फर्स्ट स्टेप में करना क्या है कि वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है। वेरी फ्यू के बाद आपको प्लूरल नाउन लिखना है। प्लूरल नाउन के बाद आपको क्या करना है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड्स लिखना है। और स्टेप 2 में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको करना है यूज ऑफ वर्ब। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यूज ऑफ वर्ब। एक अच्छा सा नोट्स अपना प्रिपेयर करते रहिए माय स्टूडेंट, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे एक बार अगर AW365D का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन अगर नोट कर लिया अपने लैंग्वेज में ना, यार ऐसा कोई रूल्स ही नहीं बचेगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाए। बहुत ईजी वे से आप अच्छे तरीके से यहाँ भी देख रहे होंगे कि एक्सप्लेन कैसे किया जा रहा है, कैसे सिखाया जा रहा है, आप कैसे चेंज कर पा रहे हैं, या कोई अभी ये भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे पता चल रहा होगा। ये मैंने लिखा यूज ऑफ वर्ब, आप वर्ब का यूज करेंगे। ओके, अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। स्टेप 3 में क्या करना है मेरे भैया, आपको वन ऑफ द जो आप देख रहे हैं ना उसको क्या करना है, रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, वन ऑफ द
इसको आपको रिमूव करना है मेरे भाई, इसको क्या करना है आपको रिमूव करना है। तो स्टेप 4 भी बता दीजिए सर यहाँ पे। तो स्टेप 4 में क्या होगा मेरे भैया, स्टेप 4 में देखो क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का यूज है ना, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का यूज है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपका नोट्स भी तैयार होता रहे। सुपरलेटिव डिग्री का जो आपका एडजेक्टिव गिवन है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम बना देंगे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री का हम क्या करेंगे, उसे एडजेक्टिव लिखेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए कैसे लिखेंगे। एडजेक्टिव का प्लेस कहां पे होगा पॉजिटिव डिग्री में, तो यहां मैंने आपको क्या किया था, बताया था। अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप यहां पे बना ले जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, बस यहां पे देखते रहिए। रूल्स कहता है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कि जब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव की बात आती है रखने के लिए, तो आप क्या करते हो, इसे एज, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करते हो पॉजिटिव डिग्री का। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फिर डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे आप क्या करते हैं, एज, एज पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्लस एज का आप यूज करते हो। सो फिर यहाँ पे क्या करते हो, या तो सो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का रहेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एज का यूज करेंगे। इसके बीच में आपको एडजेक्टिव रखना है, ये एज डॉट डॉट एज के बीच में एडजेक्टिव रहेगा, सो डॉट डॉट एज के बीच में एडजेक्टिव रहेगा। आप इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखेंगे सुपरलेटिव के एडजेक्टिव के जगह पे। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या, नहीं ना। यहाँ पे देखते हैं स्टेप 5, यहाँ पे देखते हैं स्टेप 5। आप क्या करोगे मेरे भाई, आप क्या करेंगे सर स्टेप 5 में क्या होगा, सर सब तो बताइए नहीं है आप क्या करना है अब स्टेप 5 में। हाँ स्टेप 5 में करना है क्या, ध्यान से देखिएगा। जो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट गिवन है ना, जो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट गिवन है ना, ठीक है सर, ओके, सुपरलेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट गिवन है इसे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में जब चेंज करते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या करेंगे, लिख देंगे। चलो मेरे भैया नोट कर लो, इसे कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। जबरदस्त कॉन्सेप्ट मेरे भाई, कहीं भी ऐसे आपको नहीं मिलेगा। आप बुक में चले जाएंगे तो आपको लिखा हुआ स्टेटमेंट में मिलेगा, पता नहीं वहां समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, मुश्किल होगी, क्योंकि अगर बुक से लिखा समझ में आ जाए तो फिर टीचर की आवश्यकता क्या है। यहाँ पे आपको जो आप बुक से पढ़ेंगे 1 घंटे मेहनत करने के बाद सीखेंगे, यहाँ आप 10 से 15 मिनट में सीख कर चले जाएंगे। तो आज के समय में कहते हैं ना कि वो टाइम ही तो जरूरी है ना, कब समय में ज़्यादा सीख जाए, क्योंकि एग्जाम भी आ रहा है 1.5 महीने में। अभी आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाना है, रिमूव टू पढ़ाना है, आपको सिंथेसिस पढ़ाना है, और आपका सेंटेंस है जो कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल कैसे एक दूसरे में चेंज करेंगे। यार बहुत चीज़ मेरे ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है। तो आप जितना बढ़िया अच्छे से सीखते जाएंगे और अपना रिस्पांस देते जाएंगे, सर ये वाला टॉपिक ला दीजिए, ये वाला हम लोग के लिए ला दीजिए, मैं वही आपके सामने लाकर आपको पढ़ाऊंगा। मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, यानी कि अभी मेरी जो लड़ाई है खुद की लड़ाई है, यानी कि 2 से 3 महीने की जो एक जिद है कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको ग्रामर आपके सामने यहाँ पे AW365D पे आपको पढ़ा देना है। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यानी कि कह सकते हैं कि मुझे भी सांस लेने के लिए टाइम नहीं है, आपके सामने कॉन्सेप्ट आता रहेगा, बस आप दिल लगा के क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। जब सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में आपका वन ऑफ द का यूज होगा, तो मेरे भाई पॉजिटिव डिग्री जब आप क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में जब आप क्या करने जाते हैं, चेंज करने जाते हैं, तो आपका सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा, प्लस प्लूरल नाउन लगाइएगा। प्लूरल नाउन तो रहेगा मेरे भाई। और अच्छा एक चीज और है यार, यहाँ पे प्लूरल नाउन है। अच्छा यूज ऑफ जो मैंने वर्ब लिखा है, जो मैंने यूज ऑफ वर्ब लिखा है, ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा सर? ये जो आपका वर्ब होगा ना, यहाँ पे अगर जगह आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा, ये प्लूरल होगा, ये यूज प्लूरल होगा। काहे के लिए प्लूरल यूज होगा? अरे प्लूरल नाउन आप लिखेंगे तो क्या वर्ब सिंगुलर लिखेंगे क्या? मैंने यहाँ पे सिर्फ वर्ब लिखा है, लेकिन वर्ब कैसा यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। एकदम लॉक कर लो मेरे भाई, यानी अच्छे से देखिएगा, वहीं पे नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो नोट किया बिल्कुल सही है, बस वहां पर यानी कि प्लूरल वर्ब लगा लीजिएगा। वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन, प्लस आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऑफ या इन का यूज करेंगे, प्लस अदर वर्ड जो दिया रहेगा उसको यूज कर लेंगे, और प्लस प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देन आफ्टर आप वन ऑफ दो को रिमूव कर दीजिएगा। आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री का आप क्या करिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव को लिखिएगा, लेकिन कैसे लिखेंगे मैं दोनों करके दिखाऊंगा, ठीक है, दोनों तरीके से बना के दिखाऊंगा। एज डॉट डॉट एज के बीच में आप एडजेक्टिव लिखिएगा, सो डॉट डॉट एज के बीच में आप एडजेक्टिव लिखिएगा, एंड सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बना देंगे। चले बनाए अब, ठीक है, अब बनाते हैं, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे सीखते हैं। और हमको क्या करना है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, हमको पॉजिटिव डिग्री में ही चेंज करना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ समझ जाइएगा। अच्छा पूरा लिख दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेंज करूंगा, जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड। ओके, मैंने क्या बोला माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको कि आपको सेंटेंस किससे स्टार्ट करना है मेरे भाई, सेंटेंस स्टार्ट करना है वेरी फ्यू से। मैं लिख दूंगा यहाँ पे वेरी फ्यू, चलो मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा वेरी फ्यू, इसलिए थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं ताकि यहाँ पे आपको दोनों तरीके से बना के दिखा सकूं, ठीक है। वेरी फ्यू, अब ये आपको लिखना नहीं है, क्या लिखना भैया, प्लूरल नाउन। क्या है भैया प्लूरल नाउन? पोएट्स। ओके, वेरी फ्यू पोएट्स, मैंने लिख दिया वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड का ही यूज करना है ना। आप लिखिए
वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। एकदम मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए उन स्टूडेंट के बीच में जो बच्चा वास्तव में अपने फैमिली के लिए बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहती। तो ये बोर्ड के लिए स्पेशली मैं इसलिए ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि अगर उनकी लाइफ अगर स्टार्टिंग से ही अच्छी रहेगी, बेस उनका मजबूत रहेगा, तभी तो आगे जाके अच्छे मकान बनेंगे। ठीक है, वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। और उसके बाद क्या करना है आपको, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। यहाँ पे वाज है लेकिन वहां पे आपको क्या यूज करना है, वहां पे क्या यूज करेंगे, वर। यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, वर। देख लो भैया कैसे चेंज हो रहा है, ये नहीं कि यहाँ पे वाज है तो यहाँ पे भी वाज लगा दे, गलत हो जाएगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा। और जब गलत हो गया ना तो फिर तो कोई बचा नहीं सकता, नंबर तो फिर कट के आएंगे आपके। वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड वर। एज लिखिए, एज क्या लिखना है मेरे भैया, पॉजिटिव डिग्री का आप बनाएंगे तो यहाँ पे एडजेक्टिव लिख दीजिए, एज ग्रेट एज। ठीक है, किससे, मिल्टन। आप मिल्टन लिख दीजिए यहाँ पे। बताओ कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई, यहाँ पे बन गया। वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड वर एज ग्रेट, एज ग्रेट है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, ग्रेट एज मिल्टन, फुल स्टॉप। समस्या है क्या, नहीं ना। देखिए इसी के तरीके से कैसे बनाएंगे। वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड वर सो ग्रेट एज मिल्टन। दोनों तरीके से आप लिखेंगे, दोनों तरह से लिखेंगे भैया। ठीक है, इसको आप बनाएंगे, इसको आप बनाएंगे कि मैं ही बनाऊं, चलिए मैं ही बना देता हूं। ठीक है, आपका एक अच्छा सा नोट्स, लेकिन हाँ आप जरूर क्या करेंगे, कोई भी आपके पास बुक होगा ना, आप उसको लीजिएगा और वहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। सॉल्व नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस मस्ट है। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपको एक बेहतरीन जो एक आपका एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा देना हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ पे जापान वाज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज है ना, तो आपको सेंटेंस तो स्टार्ट करना है वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू आपको प्लूरल नाउन चाहिए भैया, प्लूरल नाउन लिख दीजिए, कंट्रीज। आप कहोगे सर ऑफ तो लगा नहीं है, इन तो लगा नहीं है, काहे के लिए नहीं लगा है, तो छोड़ो बाहर में जाए। वेरी फ्यू कंट्रीज। अब आपको क्या करना है मेडिस्टेंट, यहाँ पे आपको वर्ब का यूज करना है, तो आप वर्ब लिखिए क्योंकि यहाँ पे वाज है तो आप पास वाला ही लिखेंगे। यहाँ पे इज रहता तो यहाँ पे आर लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, वेरी फ्यू कंट्रीज वर, आप क्या लिखेंगे मेरे भाई, एज लगाइए। रिच एज क्या है, जापान है, जापान लिखिए, जापान लिखिए। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, वेरी फ्यू कंट्रीज वर सो रिच एज जापान। थोड़ा सा ठंड का मौसम है, थोड़ी सी सर्दी जुकाम खांसी जैसा ऐसा लग रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं फिलहाल में, यहाँ पे काम हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बनाया, वेरी फ्यू कंट्रीज वर एज रिच एज जापान, वेरी फ्यू कंट्रीज वर सो एज रिच एज जापान। अब मैंने जो बताया भैया कॉन्सेप्ट ना, जरा देखो फॉलो हो रहा है कि नहीं। मैंने बोला वेरी फ्यू से पॉजिटिव डिग्री का स्टार्ट करना है, मैंने कर दिया। ओके, मैंने प्लूरल नाउन का यूज किया है। ठीक है, प्लूरल नाउन का यूज किया है तो मैंने प्लूरल वर्ब का भी यूज किया है। देख लो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया है। अब एज डॉट डॉट एज के बीच में आपको पॉजिटिव डिग्री क्या करना था, एडजेक्टिव लिखना था भैया। मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए आप पॉजिटिव डिग्री का आपने एडजेक्टिव लिखा है, एज सो के बीच में हो गया। और आपने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का ये ऑब्जेक्ट है, जबकि क्या था, सुपरलेटिव डिग्री का ये क्या था, आपका सब्जेक्ट था। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का जो आपका सब्जेक्ट था उसको हम क्या किया है, पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे लिखे हैं। ये आपका बन गया हमारी स्टूडेंट। अब बताइए यहाँ पे कोई आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है इसमें कैसे चेंज करेंगे यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में, तो आप अपने क्वेश्चन को क्वेरी जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को डालिए, यहाँ से सॉल्व करके आपको आंसर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे W365D की जो टीम है वो स्टूडेंट के लिए क्या है, यहाँ पे पूरा उनके प्रति क्या है, एकदम झुकाव है। यानी कि आपका स्वागत है, कोई भी क्वेश्चन है उसे रिप्लाई दिया जाएगा। और एक चीज और है मेरे भाई कि यहाँ पे EW365D एक वनली प्लेटफॉर्म नहीं है, एक इमोशन है उन परिवार से, उन गरीब बच्चों से, जो यार मैं क्या ही बोलूं कि जब वो बच्चा क्या करता है, जब कभी अपने पेरेंट्स से फीस मांगता है, पापा मुझे फीस जमा करनी है स्कूल की, कोचिंग की, और उनके पेरेंट्स वहीं पे बोल देते हैं बेटा आज नहीं है, 2 दिन बाद ले लेना ना। वही से आग उत्पन्न होनी चाहिए आपके अंदर, वही से लगनी चाहिए। अगर आप 11th 12th में पढ़ रहे हो, 10th में आ गए हो ना, अगर फीस जमा करने के लिए अगर पिताजी आपके बोल दे रहे हैं कि 2 से 3 दिन बाद जमा कर देना बेटा, अगर मेरे पास अभी नहीं है, इससे आप समझ सकते हैं कि कंडीशन क्या है परिवार की। एक पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी होती है घर की, रिश्तेदारों की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसा देखते हैं कि सिर्फ आप अपने तक सीमित नहीं रह सकते हैं। अगर आप एज ए चाइल्ड है, बच्चे हैं, स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। थोड़ा बहुत अगर आप 10th 12th में आ गए ना, तो आप बड़े हो गए, थोड़ा सा समझ सकते हैं। आपके पिताजी है ना, उनकी भी सिस्टर होंगी,
ठीक है, उनके भी रिलेटिव में कुछ ऐसे रिलेशन होंगे, ऐसे उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती होंगी कि उसको भी सोल्यूशन, उसको भी साथ में लेकर चलना है और अपने बच्चों को भी साथ में लेकर चलना है। तो अगर वो क्या करेगा, हर तरीके से उसके ऊपर जिम्मेदारी है, बोझ है, तो उस बोझ को हल्का करने के लिए जो मेहनत करनी है वो यही समय है मेरे भाई, वो यही समय है। अब कोई समय नहीं आएगा। आपने अभी तक जितना घूमा आपने घूम लिया। ले देके 15 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है बोर्ड वाले बच्चों, ठीक है, 15 फरवरी से पेपर स्टार्ट है। अगर समय मोटी मोटा देखा जाए तो आपके सामने बचा हुआ है मिला जुला के 45 डेज के आसपास, या 50 दिन में मान लो 50 डे के आसपास। अब 50 डेज आपके पास बचा हुआ है और इन 50 दिन में ऐसे जियो जैसे ये दिन तुम्हारा आखिरी हो। मतलब यार तैयारी की जा सकती है बोर्ड की, अच्छा नंबर ला सकते हैं, अच्छा परसेंटेज आ सकता है। और नॉलेज जब आप प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे तो नॉलेज तो अपने आप यहाँ पे आएगा। तो डरने वाली बात नहीं है। अपने उस पिता के लिए क्या करना है, जीना है। उस पिता के लिए, अपने उस माता के लिए क्या करना है, अपने उस पेरेंट्स के लिए हमको लाइफ में आगे बढ़ना है जो मुझे क्या किए हैं और आपको इस तरीके से बड़े करके आपको इस क्लास में यहाँ तक पहुँचा दिया कि आप क्लास 10th और 12th में तो आ गए। अब यहाँ से आगे की जो जर्नी है वो आपको खुद ही तय करना है, क्योंकि आप यहाँ पे मैच्योर हो जाएंगे 12th के निकलने के बाद, और यही से आपके तो लाइफ में रास्ते खुलेंगे कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है। सबसे बड़ी चीज ये और भी चीज है कि अगर आप अपने लाइफ में ईमानदारी से आगे बढ़े, ईमानदारी का मतलब वास्तव में अगर 3 घंटे के लिए भी बैठ रहे पढ़ने के लिए और अच्छे से पढ़े, मतलब उसमें इधर उधर की बातें कुछ भी नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो आप यकीन मानो कहीं ना कहीं आपके अंदर नॉलेज बढ़ रहा है। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज का जो एक कॉन्सेप्ट है ये आपका यही पे मैं क्या करता हूँ स्टॉप करता हूँ, ये क्लास लेंथी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट प्लस आपने कैसे इसको चेंज किया ये आपने देखा। आई होप कि आपने अच्छे से इसका, या तो आप क्या करिए इसका, आप इसका क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको अच्छे से नोट्स बनाए होंगे तो और बेटर है। स्क्रीनशॉट लेके भी आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि एक ही बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि आपका 10 से 15 मिनट की क्लास में ये कॉन्सेप्ट आपका क्या हुआ है यहाँ पे समाप्त हो गया। जो नेक्स्ट क्लास में अब होगा माय डियर स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि अब पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा, तो कैसे वन ऑफ द में कैसे लाएंगे, ये कॉन्सेप्ट को कैसे रिवर्स करेंगे मैं ये सिखाऊंगा, क्योंकि जब तक रटा ना लूं मुझे चैन नहीं आएगा, ठीक है, आपके माइंड में जब तक लॉक नहीं होगा। और उसके बाद कंपैरेटिव से कैसे सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, बस 2 कॉन्सेप्ट और है, यानी कि 2 क्लास आपको और डिग्री की मिलेंगी, डिग्री कहानी खत्म। और डिग्री आप पूरा अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया कोई भी क्लास ना, आप जरूर देखिए, यकीन मानिए कि आप अपने अंदर यहाँ से आवाज आपके लिए आएगी कि EW365D आपके साथ है, डरने वाली कोई बात नहीं है। एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। आपके जो जूनियर होंगे आप उनको शेयर करिए, उनको बताइए कि आप स्टार्टिंग से भी यहाँ से पढ़िए इंग्लिश को, कहीं से आपको किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिल लगा के पढ़िएगा, लाइफ में हम आगे बढ़ेंगे, जोश के साथ जुनून के साथ अपने लाइफ में दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।